गुरु प्यारी साध संगत जी, जिसने भी आज तक इस साखी को सुना है वह दंग रह गया। तो आप भी इस साखी को पूरा अंत तक जरूर सुने और अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर करना ना भूलें जी। साध संगत जी, आप इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। साध संगत जी कहते हैं, सतगुरु की क्या महिमा करें, वह नीच से नीच पापी से पापी जीवों को भी गले से लगा लेते हैं। एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहब बाजार में कपड़ा नहीं बेच सके थे और घर के मेहमानों के लिए खाना भी काफ़ी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लुई से पूछा, क्या कोई दुकानदार कुछ रसद आटा दाल हमें उधार दे देगा, जिसे हम बाद में कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक फ़कीर जुलाई को भला कौन उधार देता, जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लुई कुछ बनियों की दुकानों पर गई, पर सभी ने नगद पैसे मांगे। आखिर एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया, पर उसने एक शर्त रखी थी कि वह एक रात उसके साथ बिताए। ये निजता बड़ी शर्त उसे बुरी तो लगी, पर वह खामोश रही। जितनी रसद उसे चाहिए थी बनिए ने दे दी। जल्दी से घर आकर लुई ने खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से हुई कबीर साहब को बता दी। रात होने पर कबीर साहब ने लुई से कहा कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक़्त आ गया है, और ये भी कहा कि चिंता मत करना, मालिक सब ठीक करेगा। जब वह तैयार हो गई तो वह बोले, बारिश हो रही है और गली कीचड़ से भरी है, तुम कंबल लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठा ले चलता हूँ। जल्दी ही वह दोनों बनिए के घर पहुँच गए। लुई अंदर चले गई और कबीर साहब दरवाजे के बाहर उसका इंतज़ार करने लगे। लुई को देखकर बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद ना लुई के कपड़े भीगे हैं और ना ही पाँव पर कीचड़ लगा है, तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या कारण है कि कीचड़ से भरी गली में तुम आई हो, फिर भी तुम्हारे पाँव पर कीचड़ का एक छींटा भी नहीं। लुई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, मेरे पति मुझे कंबल ओढ़कर अपने कंधे पर बिठाकर जहाँ लाए हैं। बनिया ये सुनकर दंग रह गया। लुई का निर्मल निष्पाप चेहरा देखकर वह प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जब लुई ने कहा कि उसके पति कबीर साहब वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो बनिया अपनी निजता और कबीर साहब की महानता को देख शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लुई और कबीर साहब दोनों से घुटने टेक कर माफ़ी मांगी। उठो मेरे भाई, कबीर साहब बोले, लाखों में शायद ही कोई एक आधा जीव होगा जो कभी रास्ते से भटका ना हो। कबीर साहब और उसकी पत्नी अपने घर लौट आए। बनिया देर रात तक बीती हुए घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि संसार में एक ही सच्चा मार्ग है, और वह है परमार्थ का मार्ग। सुबह कबीर साहब को ढूंढता हुआ वह उनके घर पहुंचा और समय बीतने पर उनके प्रेमी शिष्यों में गिना जाने लगा। भूले भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों के अपने ही तरीके होते हैं। तो साध संगत जी, हम आपके लिए इस चैनल पर रोज़ाना नई नई साखियाँ लेकर आते हैं। अगर आप ऐसे ही रोज़ाना नई साखियाँ और शब्द सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें जी।